चक्कर मानी है मुझे। ठीक है। हाँ ज़्यादा हो गई है बारिश लगता है। कहाँ बाइक है खड़ी तुम्हारी? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अभी हम जा रहे हैं वापस मुल्तान। लाहौर का टूर हो गया कंप्लीट। बस इंशाल्लाह मुल्तान पहुंचते आज की रूटीन जो है वो ऑफ़िस में काफ़ी काम है, ऑफ़िस के काम शाम देखने। तो मुल्तान पहुंच के इंशाल्लाह आगे फर्दर आपको दिखाते हैं मामलात। ये हैं हम इस टाइम मोटरवे पे, फर्स्ट जो टर्मिनल रेस्ट एरिया आता है लाहौर के बाद, वहाँ पे हैं इस टाइम। बाकी इंशाल्लाह आगे चलते हैं हम। मुल्तान बारिश हो रही थी, मुल्तान हम पहुंच गए थे और अभी यहाँ हो रही है बारिश। टाइम तो हो गया 4 बजे का, लेकिन अभी ऑफ़िस तो जाना है लाजमी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ऑफ़िस नहीं गया। लाहौर टूर पे था बिज़ी। कल ऑफ़िस चलते हैं, देखते हैं कि ऑफ़िस में क्या हो रहा है, क्या मैस हुआ है, क्या नई प्रोग्रेस है, चीज़ें चेक करते हैं ऑफ़िस जाके। ऑफ़िस में आ गया हूँ। क्या हाल है? ठीक है। किधर? घर से। क्यों? सर वो फैमिली इवेंट है वहीं पे। तो इतनी जल्दी? अभी तो मैं आया हूँ, अब मेरे आने की खुशी में जा रहे हो जल्दी? आपके आने की खुशी में जा रहा हूँ। सही बात। इसने परमिशन लिए? हाँ हाँ, सुबह बता दिया था। सुबह बताया था। सर अच्छे एम्प्लॉय हैं सर। सही है। मैं ऑफिस आ गया था, खाबर भाई भी आ गए, तो इनसे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खाबर भाई? ठीक ठाक है? हसन भाई आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। ईद पे भी हमारी मुलाकात नहीं हुई आपको। मैं ईद ज़्यादा लंबी कर लिया आपने। बस वो फिर काम शाम आपको पता है, अब आपको भी लेके जाना है। आप पता है ना कि हमने हाँ, यहाँ पे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद पेशावर जाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसका बताएं, अनोमिक्स कहाँ तक पहुँचा है? मार्केटिंग स्टार्ट हुई है? इकोनॉमिक्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हम ईद से पहले करके गए थे। सारे ठीक है। डॉक्यूमेंट ये वो चीज़ें, लॉगिन शॉगिन हर चीज़ क्लोज करके गए थे हम। ठीक है। और ईद के फ़ौरन बाद आते साथ हमने उसकी मार्केटिंग में काम स्टार्ट कर दिया है। उसके पेजेस भी बने गए हैं, उस पर हमने वीडियोज़ और पोस्ट लगाना भी शुरू कर कुछ दिया। दिखाए ना, उसका कोई ऐड क्रिएटिव कोई वीडियो बनी है? आपको दिखाता हूँ अभी। ये हमने इसके पेजेस बनाए अभी फेसबुक में, आपको दिखा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के नाम से है। और ये अभी आप लोग बल्कि इसको एक दफ़ा सर्च करें, अनोमिक्स के नाम से फेसबुक का पेज है। तो फेसबुक, इसमें इंस्टा, लिंक्डइन हर जगह पे, हर हैंडल उस पे है। और इसका जो गूगल पे है anomics.com। ये वीडियो हमने पोस्ट किया आज। ठीक है। इसमें फीचर्स वगैरह शो करवाए इसमें हैं? फीचर्स बताया मैं कि इकोनॉमिक्स है कि एक इंट्रो वीडियो है कि बेसिकली है क्या। सही है। वीडियो तो बड़ी बेहतरीन है। वीडियो भाई हम सारा कुछ सबसे बेस्ट चीज़ें इन हाउस कर रहे हैं। इसमें एफिलिएशन टूल भी है, रेफरल सिस्टम भी है। आप इसको रेफ़र करें और ख़ुद भी अर्निंग भी कर सकते हैं। अच्छा, रेफरल भी है? हाँ रेफरल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेफरल का क्या प्रोसीजर होगा? रेफरल का प्रोसीजर ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए हमने फीचर दिया है। ठीक है। इसमें यह है कि आप जब भी लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो रेफरल लिंक मिलेगा आपको एक। ठीक है। और आप आगे रेफरल लिंक अपने 100, 200, 5, 10 जितने आपके यूजर्स दोस्त हैं उनको आप नेटवर्क बना सकते हैं। मतलब जितने लोग जितने लोग आपके लिंक यूज़ करते हैं, साइन अप करेंगे, आपको उसकी अर्निंग मिलेगी। आपको ये तो फ्री में, मतलब पैसे कमाने वाली चीज़ हाँ, आप होगी। समझो कि जो सब्सक्रिप्शन के पैसे आपने दिए हैं वो आपके वापस आ जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करवाते हैं लोगों से। अच्छा, ये तो फिर फ्री है? हाँ, ये पाकिस्तान में पहला टूल है ऐसा। ये पाकिस्तान का वाहिद पहला बिल्ड टूल है जो कि ड्रीम वर्ल्ड ने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह जब इसको लॉन्च करेंगे आपको बताएंगे सारा कुछ। बेहतरीन हो गया ये तो। अच्छा, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि हम लोग जो है क्या स्टार्ट करें, अमेज़ोन करें स्टार्ट, ईबे करें, या शॉपिफाई स्टार्ट करें। देखो, अगर आपका बजट है अराउंड $25,000-30,000 का, ठीक है, मैं PKR की नहीं बात कर रहा, डॉलर की बात कर रहा हूँ, 20 से लेके $30,000 का, तो वो टाइम नहीं है। अब 2019 2020 वाला टाइम नहीं है। कोविड पीरियड में आपका अमेज़ोन स्टार्ट करना बड़ा ईजी था, क्योंकि उस टाइम स्पेस थी उसमें। अब आप यही समझ लें, एक बिल्डिंग है, वो कंप्लीट फिल हुई है और आपने उसमें ज़बरदस्ती शॉप लेनी है, ठीक है, तो आपको ज़बरदस्ती पहले किसी कंपटीटर को उठाना पड़ेगा, फिर आप अपनी शॉप लेंगे। मेरे ख्याल में बेटर है कि आप इस ऑप्शन को चूज़ करने के बजाय कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ कर लें जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो, आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। अभी करंट जो है ना, लेट्स सपोज जिनके बजट बहुत कम है, 50,000 के, 1 लाख के,
आप जो है इजीली कोई ग्राफिक का काम सीखें, ठीक है। ग्राफिक का काम सीख के अपने डिज़ाइंस को ऑनलाइन सेल करें, डिजिटल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में सेल करें एटसी पे। ये सबसे बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। आपके 2-3 अच्छे रिव्यूज़ लगते हैं तो आपको धड़ाधड़ डेली की सेल्स आएंगी। इसके बाद अगर थोड़ा इससे बजट अच्छा है, 5.5 मिलियन का है, 1 मिलियन का है बजट, 2 मिलियन का है, तो देन आप मूव करें लोकल ई कॉमर्स की तरफ, ठीक है। लोकल ई कॉमर्स में ये है कि आपको ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आती, स्टार्टिंग में आपको सेल्स आएंगी एड्स रन करने से, लेकिन जैसे आपका अकाउंट स्टेबल होता है तो आपका ये है कि कंसिस्टेंट और एक मंथली आपको फिक्स इनकम आती रहती है। तो आपके लाइक ना तो इन्वेस्टमेंट लॉस के कोई चांसेस हैं, ना आपके कोई और मसला मसाइल होगा। तो खुदारा ये अमेज़ॉन ईबे की तरफ बिल्कुल ना चाहें, क्योंकि ये अब एक ओवर सैचुरेटेड मार्केट हो चुकी है। अगर आपने नया स्टार्टअप लेना है तो आप छोटा स्टार्टअप लें, एटसी कर लें, शॉपिफाई कर लें, छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर लें, छोटा सा स्टार्ट ले लें, या सर्विसेज सेल करके अर्न करें। ये मेरी एडवाइस है उन लोगों के लिए जो नया स्टार्टअप ले रहे हैं, नया इन फील्ड्स की तरफ आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं खबर इसके बारे में कि बड़ा स्टेप लेना चाहिए या छोटा छोटा करके स्टेप ले इंसान? बड़े स्टेप में ज़रा रिस्क ज़्यादा है। हाँ, छोटे स्टेप में ये कि रिस्क होता है लेकिन वो इतना होता है कि आप उसको बियर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और स्टेप वाइज कर चलने से सबसे बड़ा सोल्यूशन ये मिलता है आपको, इजीनेस ये मिलती है कि पहले स्टेप से आप बहुत कुछ सीख जाते हो, फिर अगला स्टेप लेने से पहले आप वर्किंग कर चुके होते हो। बिल्कुल। अगर आप मिसाल अल्लाह ना करे आपका फर्स्ट स्टेप गलत भी हो जाता है या आपको कोई नुकसान भी होता है, तो इतना ही होगा कि आप उसको बियर कर सकोगे। अगर एकदम से बड़ा स्टेप लोगे बहुत बड़ा, तो आपकी बैक आपको सपोर्ट करती है, ठीक है, आपके पास अच्छा बैकअप है, फिर तो बड़ा स्टेप लेने में भी मसला नहीं है। अगर तो नहीं ले सकते फिर छोटा स्टेप लें, पहले सीख लें, सीखने के बाद थोड़ा क्लाइंट को सर्विसेज दे के अपने आप को एक्सपर्ट कर लें, फिर बड़े स्टेप्स की तरफ जाएं। मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए जो नया इस मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर फर्दर भी कुछ डिस्कशन करनी हो तो आप लोग इनबॉक्स में या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है खबर भाई? मैं चाह रहा था, ठीक है। आप लोग कब तक जा रहे हैं? बस निकलने लगे हैं, बस एक चीज़ फाइनल करना है बस। चलें, ठीक है। सुफियान, अजान, आपका कब है? आज ओके, बल्कि तुमने अभी बाइक चेक करवानी है मुझे, ठीक है। इसमें कौन सी अच्छी है आपके पास? फिर भी सबसे बेस्ट कौन सा है? मुझे दे दो 3 मिल दे दो। 3 मिल क्या है? बस ठीक है। बाइक कहाँ खड़ा है आपका? नीचे। अच्छा, इस साइड पे या पिछले साइड पे? नहीं आगे फ्रंट से। आगे ही? हाँ, इधर ही दे दो। बारिश बाहर का व्यू चेक। बाहर तो माहौल बना हुआ है आसान। ज़्यादा हो गई है बारिश लगता है। हैं? ज़्यादा हो गई है बारिश लगता है। कहाँ बाइक है खड़ी तुम्हारी? सामने बाहर तो भाई मौसम बना हुआ है, मज़े का है। बारिश बहुत ज़्यादा है। ब्लॉग को करते हैं हम आज यहीं पे एंड। आज था काफ़ी काम शाम थे। सारे जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं बेसिकली सब मार्केटिंग फेज में है। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है मैट्रिमोनियल, जो है वो साइट भी हम बना रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 70% कंप्लीट हो गए। उसकी भी मार्केटिंग स्टार्ट होने वाली है, इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट हो गई है, टूर का इस्लामाबाद का भी टूर है, तो उधर भी जाना है। चीज़ें काफ़ी सारी हैं। बाकी इंशाल्लाह इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आगे नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो कल एक बहुत सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा, ठीक है। उसमें उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करें उनके लिए काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो लाजमी देखिएगा।